मुंबई में स्वामी जी जब गए तो उस समय मुंबई में एक संप्रदाय बहुत ज्यादा फैला हुआ था। उस संप्रदाय का नाम था बल्लभ संप्रदाय। थोड़ी देर और आप धैर्य रखिए, बस थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा। बल्लभ संप्रदाय वो था जिसके आचार्य वल्लभाचार्य थे। वो कृष्ण को भगवान मानते हैं और बड़े दुख की बात ये थी कि स्वामी दयानंद के आसपास बल्लभ मत के जो आचार्य थे महापतित हो चुके थे। उनकी पतन की पराकाष्ठा इतनी ज्यादा हो गई थी, उनको महाराजा कहा जाता था और वो अपने अनुयायियों से ये बात कहते थे कि तुम्हारा विवाह हो जाए तो तुम्हारी पत्नी को हमारी सेवा पहले करनी चाहिए। मैं बहुत संयत भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। और उनके आंख के अंदर गांठ के पूरे उनके शिष्य लोग इसका पालन करते थे। इससे बड़ा क्या पतन हो सकता था। महाराज लाइबल केस चला है, बाद में केस चला इस पर, और महाराजा लाइबल केस में गए लोग। वैदिक संपत्ति पढ़िएगा, अंग्रेज जजों ने इतनी भद्दी टिप्पणी की है इन वल्लभाचार्यों पर। तो वल्लभाचार्यों का वहां आतंक था। अद्वैत वेदांत के मानने वाले थे, लेकिन वल्लभाचार्यों का आतंक था पूरे मुंबई पर, पूरे गुजरात में। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो काशी शास्त्रार्थ में उपस्थित थे। स्वामी दयानंद का शास्त्रार्थ देखा था। उन लोगों ने स्वामी जी को चिट्ठी लिखी और मुंबई बुलाया। स्वामी जी वहां पहुंचे तो पहले बात हुई तो वहां लोगों ने एक बात कही, जैसे काशी में एक राजा डिप्टी कलेक्टर थे, रहने वाले थे मुरादाबाद के, लेकिन उस समय काशी में डिप्टी कलेक्टर थे। स्वामी जी से उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि स्वामी जी आपके प्रवचन से वे लाभ उठाते हैं जो प्रवचन में बैठते हैं, सुनते हैं। ऐसी कोई किताब लिख दीजिए जिससे जो नव भी प्रवचन सुने तो वो लाभ उठा लें। स्वामी जी ने उनकी इच्छा पूर्ति कर दी, सत्यात्मक छप गया। एक इसी प्रकार की वार्ता बंबई में की लोगों ने, जो महत्वपूर्ण है, इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा। उन्होंने कहा स्वामी जी एक ऐसी संस्था स्थापित कर दीजिए। आप जब प्रवचन दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपके न रहने पर या आपके रहने पर भी और जगहों में वो संस्था स्थापित हो जाए और उसके जो अनुयायी हों आपके, वो फिर काम करेंगे, आगे भी काम होता रहेगा। स्वामी जी को बात जच गई। मजे की बात ये देखिए, स्वामी जी को पुस्तक लिखने का विचार स्वयं मन में नहीं आया, दूसरे ने राय दी। मान स्वामी जी को स्वयं मन में नहीं आया, विहंग सन्यासी थे कि मैं कपड़ा पहनूं, उन्होंने सुझाव दूसरे दिया, मान लिया। स्वामी जी को स्वयं मन में नहीं आया कि मैं संस्कृत छोड़कर हिंदी बोलूं, दूसरे ने सुझाव दिया, मान लिया। ऐसे ही स्वामी जी लोकशना से इतने ऊपर थे कि उनको स्वयं मन में नहीं आया कि मैं कोई संस्था की स्थापना करूं। और ये दुनिया के इतिहास में शायद पहला उदाहरण स्वामी दयानंद का है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं, लोगों ने जानते हैं उसे क्या कहा कि आप अधिपति बन जाइए। अधिपति शब्द का प्रयोग किया है। आप इसके मैं आप में बता रहा हूं लोगों ने क्या क्या उनसे कहा था, मैं ढूंढने लगूंगा। वो शब्द बड़े विचित्र शब्द हैं, वो मिल जाएगा, बता दूंगा। अधिपति कहा है, फिर पता नहीं क्या क्या, अध्यक्ष, अब ऐसे से बड़े संस्कृत के शब्द प्रयोग किए गए हैं कि आप जैसे परमाध्यक्ष हो जाइए, अधिपति हो जाइए, महंत जिसे लोग कहते हैं। समझ गए? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि जो व्यक्ति किसी संस्था की स्थापना कर रहा है उसका साधारण सदस्य है वो। ऐसा कोई मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा कि किसी संस्था का संस्थापक साधारण सदस्य, उनका नाम बहुत नीचे लिखा जाता है, उनकी मीटिंग होती है तो उसमें राय देने को कहा जाता है, तो स्वामी जी कहते हैं मैं राय नहीं दूंगा, मैं तो आपका सदस्य, मैं तो अधिकारी नहीं हूं। तो ये विचार लोगों ने दिया स्वामी जी को स्थापित करने का। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है आप प्रयास करो। तो पहले 60 लोग तैयार हुए और नियम बनाने का काम सौंप दिया गया। स्वामी जी सूरत चले गए, फिर उत्साह भंग हो गया। जो लोग स्थापना की बात कर रहे थे इनका उत्साह भंग हो गया। यह भी लिखा है कि उनके परिवार वालों ने दबाव डाला कि क्या कर रहे हो, मूर्ति पूजा छोड़ दोगे, वर्ण भेद छोड़ दोगे, ये कर्मकांड छोड़ दोगे। दबाव पड़ा, अपने परिवार वालों के दबाव से लोगों का उत्साह भंग हो गया। फिर स्वामी जी लौट कर दोबारा आए तो फिर लोगों में उत्साह जगा और कहा कि बनना चाहिए। तो स्वामी जी का चलो शुरू करते हैं। बस नियम उयम बन गए, सब बात हुआ। एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण आती है उस संबंध में। एक व्यक्ति था राजकृष्ण महाराज, संस्कृत का विद्वान था लेकिन अद्वैत वेदांती था। एक दिन स्वामी जी के पास गया और कहा स्वामी जी मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। स्वामी ने क्या?
ऐसा करिए, आर्य समाज के नियमों में एक नियम ये लिख दीजिए कि जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, जीवो ब्रह्म में नाप रहा, कि ब्रह्म ही जीव बन जाता है, जो शंकराचार्य का मत है उसी को कहा। कहा स्वामी जी ऐसा क्यों करूं, मैं तो ऐसा नहीं मानता, वेदों में तो ऐसा नहीं है। तो कहा स्वामी जी आप समझे नहीं, ऐसा कर देंगे तो बहुत लोग मेंबर बन जाएंगे, हम जो सदस्य संख्या है हमारी बढ़ जाएगी, और बाद में मौका देकर इसको नियम को धीरे से खसका देंगे, घटा देंगे। तो स्वामी जी ने जो जवाब दिया बड़ी महत्वपूर्ण, स्वामी जी ने कहा कि मैं जिस संस्था को स्थापित करना चाहता हूं उसका नींव इस असत्य और छल की पृष्ठभूमि पर रखा जाए। ये झूठी बात, लोगों को छल करने की बात नहीं। जीव और ब्रह्म की एकता की बात वेदों में नहीं है, उपनिषदों में भी नहीं है, मैं इस बात से सहमत भी नहीं हूं। हमारे मेंबर अधिक हो जाएंगे इसलिए मैं, तो लिखा है कि वो व्यक्ति नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया कि फिर इनका विरोध करने लगा। पहले इनका सहयोग में था, बहुत विरोध किया, अंतिम समय तक विरोध करता रहा, लेकिन स्वामी जी ने इसकी परवाह नहीं की। स्वामी जी के आर्य समाज की स्थापना के समय जो मुख्य लोग सहयोगी बने, उसमें 2-4 लोगों का नाम ले लेना चाहिए आज के दिन। एक थे सेठ मथुरा दास लौजी। ये सेठ थे लेकिन इनको वेदों से बड़ा प्रेम था। स्वामी जी के निर्देश पर इन्होंने काम किया। अथर्ववेद की मूल प्रति, उसमें वेद छपे हुए मिलते नहीं थे, बाद में छप भी गए, मैक्सवेल ने छाप दिया था। वो हस्तलिखित प्रति पूरा अथर्ववेद को लाकर स्वामी जी को दिया। मथुरा दास लौजी का ये योगदान है। एक थे सेवकलाल करसन दास, ये बहुत समय तक स्वामी जी की सेवा में रहे, और इस सेवकलाल करसन दास आगे चल के आर्य समाज के मंत्री भी बने। इनके कार्यकाल में मुंबई आर्य समाज के भवनों का निर्माण हुआ। आगे की रिपोर्ट में इन्होंने सारा आय व्यय का खर्चा प्रस्तुत किया कि कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, इस सब सेवकलाल करसन दास। सेवकलाल करसन दास इसलिए भी अमर हैं स्वामी दयानंद के जीवनी साहित्य की दृष्टि से और उनके ग्रंथ साहित्य की दृष्टि से भी। यदि जिन लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश को बहुत गहराई से पढ़ा होगा, उसकी भूमिका पढ़िएगा। स्वामी जी ने क्या लिखा है? लिखा है कि जैनियों का जब स्वामी जी ने विचार करना शुरू किया कि जैन मत क्या है, तो जैन मत की पुस्तकें नहीं मिलती थी। जैन मत के जो आचार्य थे वो, उनका इतना कड़ा नियम था कि जो जैनी हो उन्हीं को पुस्तक देना, बाकी को पुस्तक देना ही मत। तो जो गैर जैनी थे उनके अंदर तो कोई किताब ही नहीं थी जैन धर्म की। तो सेवकलाल करसन दास ने अपने प्राणों का संकट करके बड़ी मुश्किल से जैनियों के बहुत सारे 50 ग्रंथ को इकट्ठा किया। अब देखिए कितनी कठिनाई रही होगी, और फिर वो पुस्तक स्वामी जी को दिया। तब स्वामी जी ने उस पुस्तक को पढ़ करके जैन मत की आलोचना की, और स्वामी जी के प्राणों का संकट भी आ गया। कई बार स्वामी जी को कई लोगों ने बचाया भी है प्राणों के, बड़ी मुश्किल से स्वामी जी अपने प्राण संकट को बचा पाए। सेवकलाल करसन दास का उसमें उपयोग था। ऐसे ही एक माधव बाबू चक्रवर्ती थे इलाहाबाद के, वहां तो सारे बैरागी जो देखा ना कुंभ के मेले में जैसे बैरागी होते हैं, यहाँ हिंदू जनता सोचती बस यही पहुंचे हुए हैं। वो क्या पहुंचे हुए हैं, एक दुष्ट टाइप के लोग बहुत सारे उसमें होते हैं, समझ समझिएगा। और उस लोगों ने स्वामी जी की हत्या करने का पूरा प्लान बना लिया, और 17-18 आदमी बिल्कुल मिलकर के सोचे रात में आज स्वामी जी काम तमाम कर देंगे। इसकी जानकारी उस माधव बाबू चक्रवर्ती को हो गई। बड़ी ही कुशलता से स्वामी जी की जान उसने बचा ली। स्वामी जी ने उसका उल्लेख किया पूना प्रवचन में कि उसने हमारी जान बचाई थी। तो सैकड़ों लोगों ने स्वामी जी को सैकड़ों जगह पर उनकी हत्या होने से बचाया। मुझे नहीं पता कि ऋषि दयानंद से ज्यादा किस व्यक्ति को मारने के इतने प्रयत्न हुए होंगे। कोई बताए तो मुझे उपकार मानूंगा कि उसको एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला है, जिसका कोई राज्य नहीं है, कोई राजा नहीं है कि राजा के मारने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं, कहीं का कोई रईस नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, किसी का कोई धन नहीं ले रहा है, किसी का साथ कोई गलत काम भी नहीं कर रहा है, जो निरंतर देशोपकार में लगा हुआ है, उस व्यक्ति के मारने के इतने ज्यादा प्रयत्न हुए। ये अपने आप में अद्भुत बात है। यही आपके मेरठ के लक्ष्मी चंद जी, जिनका नाम आर्य मुनि हो गया है, मेरे कहने पर उन्होंने ऋषि दयानंद की जो जीवनियां हैं, उन जीवनियों को पढ़कर उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया कि स्वामी दयानंद के मारने के कितने प्रयत्न हुए। कम से कम जो लिखा मिले उतना तो रिकॉर्ड किया जाए। 43 मिला, 43 टाइम्स, 43 बार स्वामी दयानंद को मारने के अलग अलग तरीके से। कोई पान जहर दे रहा है, कोई मिठाई में दे रहा है, कोई गंगा जी में धकेल रहा है, कोई डंडा वंडा लेके आ गया, कोई
तो स्वामी जी को उस व्यक्ति ने अच्छा की। दूसरी बात जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो 28 नियम बनाए गए थे उसमें क्या विशेषता है, कुछ उसकी चर्चा होनी चाहिए। आर्य समाज में चर्चा होती नहीं है, 10 नियमों की चर्चा होती है, लेकिन जो 28 नियम बने थे क्या उनमें कुछ वैशिष्ट था, उसकी मैं चर्चा आज करके प्रवचन को समाप्त कर देता हूं। एक तो स्वामी जी ने उसमें यह कहा था दूसरे नियम में कि आर्य समाज में वेदों को स्वतः प्रमाण माना जाएगा और साक्षी के लिए 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, ब्राह्मण माने हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण, सतपथ ऋग्वेद का ऐत्रेय, यजुर्वेद का सतपथ, सामवेद का तांड्य ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 उपांग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, इन ग्रंथों को प्रमाण माना जाएगा। दूसरी बात स्वामी जी ने कही थी कि ये समाज एक पत्रिका निकालेगा, आर्य समाज, उस पत्रिका का नाम होगा आर्य प्रकाश, और उसमें संस्कृत में और आर्य भाषा हिंदी में लेख छापे जाएंगे, और ये पत्रिका 8-8 दिन पर निकलेगा, माने महीने में 4 साप्ताहिक पत्रिका होगी। ये स्वामी जी, ये नियम है, 5वां नियम है। 6ठा नियम में उस समय तक ये तय नहीं हुआ था जो आप आज करते हो कि प्रधान, उप प्रधान, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष, आय व्यय निरीक्षक, कुछ नहीं। उस समय तक ये था कि हर एक आर्य समाज का एक प्रधान होगा, एक मंत्री होगा और सब उसके सभासद होंगे। एक बात और माताओं के लिए बताना चाहूंगा, लिखा है कि महिलाएं भी होंगी। ध्यान रखिएगा, आजकल अलग अलग स्त्री समाज, पुरुष समाज बना है, लेकिन पहली समाज जो बनी थी उसमें नियम था कि उसमें स्त्री भी आर्य समाज की सदस्या होंगी, अधिकारिणी होंगी, और पुरुष भी होगा। ये शायद उस समय बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम था कि एक संस्था हो, उसमें स्त्री पुरुष दोनों बैठ करके। मैं पिछले दिनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भाषण देने गया था, तो उसके संस्थापक जिन्होंने हिंदी भाग की स्थापना की थी, शायद 1922 में, 25 में, 1926 में, जिसकी शताब्दी मनाई जा रही थी, तो जिन्होंने स्थापना की थी उनको मैंने देखा था 1971 में। वे थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, जो प्रथम अध्यक्ष बने, आर्य समाजी थे। पेरिस में पढ़ने गए तो वहां से डिलीट करके आए थे, तो वहां उनको श्याम जी कृष्ण वर्मा के लिखे पत्र मिले, जो स्वामी दयानंद ने जो पत्र भेजा था, वो पत्र ला करके भगवत दत्त जी को दिया और छपा। तो धीरेन्द्र वर्मा ने भाषण दिया था, मुझे याद है, एक ही बार मैंने देखा उनको, आर्य समाज कटरा में आए थे अपनी पत्नी के साथ, बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत स्लिम बॉडी थी, खादी का सफेद धोती और कुर्ता और जैकेट पहने हुए, और उनकी पत्नी भी थी। कहा कि मैं जब पति पत्नी दोनों विवाह के बाद इस आर्य समाज में आया और मैं पेरिस से पढ़ के लौटा था, मेरे अंदर कुछ आधुनिक विचार थे, तो मैं पति और पत्नी न्यूली मैरिड था, मैं एक साथ बैठ गया आर्य समाज मंदिर कटरा के साप्ताहिक सत्संग में, पति पत्नी दोनों अलग अलग एक ही साथ बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि पूरे मेरे बैठने के बाद सभा के सत्संग ही ठीक से नहीं हो पाई, खुसुर फुसुर होने लगा, महिलाओं में मेरे शर्म नहीं है, कैसे बैठ गई अपनी पति के पास, अलग बैठना चाहिए, क्योंकि बीच में खींच दिया जाता था, रस्सी बांधा जाता था, और रस्सी के इधर पुरुष रहते थे, उधर महिलाएं रहती थी, और वो जाके दोनों एक साथ बैठ गए। तो कहे कि सत्संग ठीक से नहीं हो पाया हम दोनों के एक साथ बैठ जाने से। तो कितनी स्थिति थी महिलाओं की, आप कल्पना कर सकते हैं। उस समय स्वामी दयानंद ने नियम बनाया था कि स्त्री पुरुष दोनों सभासद होंगे। फिर स्वामी जी ने यह भी नियम बनाया था कि कैसे सामवेद का गान किया जाएगा साप्ताहिक सत्संग में, गवैये गीत भजन गाएंगे, सत्य धर्म सत्य नीति सत्योपदेश के संबंध में उपदेश होगा, मंत्रों का अर्थ किया जाएगा, फिर प्रश्नोत्तर होंगे। हमारे आर्य समाज के सदस्यों के मन में कोई प्रश्न है वो पूछेगा, और जो सब स्वाध्यायशील व्यक्ति जो होगा उसका उत्तर देगा। स्वामी जी ने यह भी लिखा है कि एक विद्यालय भी खोला जाएगा, आर्य विद्यालय, और आर्य प्रकाश पत्र निकलेगा। तो लोगों को स्वामी जी ने कहा था कि 1% अपनी आय का 1%, स्वामी जी ने उसी समय निर्णय ले लिया था कि आय का 1% आर्य समाज का जो भी सभासद होगा वो देगा, और वो इसी आर्य समाज के कार्य में खर्च होगा। दूसरी बात स्वामी जी ने कहा था, इस समाज के लोगों का दायित्व होगा कि समाज के सभी सदस्यों का और भी लोगों का गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत सारे संस्कार वेदोक्त रीति से कराए जाएंगे। ये आर्य समाज का 15वां नियम था। इसी प्रकार 19वां नियम था
कि आर्य समाज सदुपदेश देने के लिए समयानुसार विद्वानों को तैयार करेगा, उपदेशक तैयार करेगा, जो समयानुसार देश के कोने कोने में जाकर उपदेश दे। क्योंकि ध्यान रखिए, उस समय कोई प्रतिनिधि सभा तो थी नहीं, न कोई जिला सभा थी, न कोई आपकी केंद्रीय सभा थी, सार्वदेशीय सभा का तो सवाल ही नहीं है। पहली समाज बन रही है, एक समाज, तो इसलिए सारी चीजें उसमें समाहित की जा रही है। स्वामी ने एक चीज और कहा कि पाठशाला खोली जाएगी तो स्त्रियों की पाठशाला अलग होगी, उसमें स्त्रियां पढ़ाएंगी, लड़कियां पढ़ेंगी, और पुरुषों की पाठशाला अलग होगी, उसमें बालक पढ़ेंगे, और स्त्रियों को प्रबंध सिखाया जाए कि सारी प्रबंध स्वयं कर सकें अपनी स्त्री पाठशाला में, और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष प्रबंध करें। जो स्वामी जी ने आगे चलकर गुरुकुल के लिए लिखा है कि कन्या गुरुकुल अलग हो, पुरुष गुरुकुल अलग हो, इस बात को वहां कही। दूसरी बात एक और कही बड़ी महत्वपूर्ण, जो आज भी हमारे लिए मतलब की है, कहते आर्य पुरुषों का कर्तव्य होगा कि आर्य समाज के जो सभासद बनेंगे, चूंकि वो हर कैटेगरी के होंगे, उसमें ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होगा, शूद्र भी होगा, इसलिए आर्य पुरुषों का कर्तव्य है कि कोई धनी मानी व्यक्ति हो तो नौकर रखना हो तो आर्य विचारधारा का जो शूद्र होगा उसको नौकर रखे, उसको अपने परिवार जैसा मान सम्मान दे। जब तक अपने आर्य सभासद व्यक्ति मिल जाएं तो उन्हीं से काम ले, उनका सहयोग करे। ये स्वामी जी ने ये नियम बनाया था, 26वां नियम बनाया था स्वामी जी ने। इस प्रकार स्वामी जी नियम बना करके, और जब तय हुआ था कि हर शनिवार को सत्संग होगा, तो उस बार स्वामी जी लगभग लगता है कि 1 महीना लगभग बंबई में रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि अगला जो शनिवार आया 17 अप्रैल को, स्वामी जी ने उस दिन भी व्याख्यान दिया आर्य समाज में, और फिर अगला शनिवार आया 24 अप्रैल को, उस दिन भी स्वामी जी ने व्याख्यान दिया। एक बात मैं और कह करके आज मैं थोड़ा पहले ही समाप्त कर दूंगा कि वो हुआ ये कि जो माणिक चंद जी की वाटिका में आर्य समाज का स्थापित हुआ था, गिरगांव मोहल्ला था, उसी बगल में प्रार्थना समाज था, वही गिरगांव मोहल्ले में एक वाटिका, एक उपवन, एक छोटे बगीचे के अंदर आर्य समाज स्थापित हुआ था। आर्य समाज की कोई भूमि नहीं थी, कोई मकान नहीं था, लेकिन जब आर्य समाज का 8वां वर्ष आया 1882 ईस्वी में, उस समय जमीन खरीद ली गई थी, और जो जमीन खरीदी गई उसी पर आज काकरवाड़ी समाज बना है। दूसरी बात, जो जमीन खरीदी गई थी उस वक्त स्वामी जी बंबई में थे, तो आर्य समाज का जो 1882 का जन्मदिन, उस समय स्थापना दिवस नहीं, जन्मदिन कहा जाता, मनाया गया, उस समय स्वामी जी स्वयं उसमें उपस्थित थे, और उपस्थित होने लोगों को जगह जगह बहुत जगह चिट्ठी लिख दिया था कि मैं आर्य समाज का जन्मदिन मुंबई में इन तिथियों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होगा, मैं वहां रहूंगा, जिसको आना है। तो दानापुर पटना तक से जगह जगह से लोग आर्य पुरुष वहां पहुंचे थे, और वो जन्मदिन कैसे मनाया गया उसकी बात कह के मैं आज का व्याख्यान समाप्त करता हूं। लिखा है 2 सत्र में मनाया गया, 2 दिन 3 दिन का कार्यक्रम नहीं था, होता था एक ही दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। कैसे मनाया था? सुबह 7:30 बजे हवन प्रारंभ हो जाता था, संध्या हुआ, हवन हुआ, और हवन कितनी देर तक होता था? 3 घंटे तक, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हवन हुआ। उसमें कैसे करते थे? तो स्वामी जी के जो शिष्य थे 1882 में, गिरानंद वगैरह का नाम आता है, वो एक तरफ बैठे लाइन बांध करके और वेद मंत्रों का पाठ करते थे, और दूसरी तरफ पौराणिक पंडितों को बुलाया गया था, उन पौराणिक पंडितों को जिनको वेद कंठस्थ थे, उनको वेद पुरुष कहा जाता था। गुजराती और महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ऐसे काफी संख्या में आए थे जिनको वेद कंठ थे, तो एक बार वो मंत्र बोलते थे, दूसरी बार वो मंत्र बोलते थे, और लिखा है कि यज्ञ नारायण के दर्शन करने, यज्ञ नारायण का प्रयोग है, बहुत भीड़ आ गई थी, क्योंकि ये स्वामी जी नए ढंग से यज्ञ करा रहे थे, उसमें कोई पशु बलि नहीं थी, कोई आटे की, कुछ लोगों ने, वैष्णवों ने क्या किया कि पशु बलि वैष्णव धर्म में नहीं माना जाता, इसलिए आज भी जो वैष्णव भोजनालय होते हैं, मीमांसा में लिखा है वैष्णव भोजनालय मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो वैष्णव धर्म वाले क्या करते थे? कहते थे बलि तो देना है भाई, पशु की बलि नहीं देंगे, तो क्या करो, आटे की पशु बना लो। आटे का जैसे वो बच्चे लोग खिलौना बनाते हैं ना, वो बिकता है ना शायद दशहरा के दिन, तो हमारे स्वामी मुनीश्वरान जी कहते थे कि खिलौना बनाने वाले को समझाना चाहिए आर्य समाजियों को जाकर कि मिट्टी, वो खिलौना जब शक्कर के बनाए जाएं तो फल के बनाए जाएं, शरीफा, आम,
केला, अमरूद का खिलौना। लोग बनाते क्या, घोड़ा, गाय, घोड़ा, बकरा, बकरी के खिलौना बनाते हैं। स्वामी जी ये घोड़ा खाने की चीज है? जब घोड़ा खाई नहीं जाती तो घोड़े क्यों बनाते हो? बकरा क्यों बनाते हो? पशु पक्षी चिड़िया क्यों बनाते हो? जब खाना नहीं तो उनका शकल की खिलौना क्यों बनाते हो? तो ये देखो यार समाज की बुद्धि है। तो स्वामी जी ने ऐसा यज्ञ रचाया था जहां आटे की कुछ नहीं था, वो पुरोडास टाइप का कुछ नहीं था। मंत्र बोलकर तो आदि पौराणिक हवन नहीं करते, वो एक दो मंत्र बोलेंगे, आप उनका कोई भी कर्मकांड देख लो, एक दो मंत्र होगा, दुनिया भर का पाखंड। गजाननम भूत गणादि सेवितम नम गौरी तुंडाय वक्र कुंडाय नमो नमः। मैं एक जगह भी कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला एक विवाह में जाने का, पंडित जी ने बड़ा मेरा सम्मान किया थे, तो पौराणिक पंडित, मैं सोचूं कैसे कराते हैं। मैं 1.5 घंटा बैठा रहा, मुश्किल से 2-3 मंत्र बोला। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जाए, ये मंत्र तो बोला, बाकी सारा पौराणिक मंत्र। तो स्वामी दयानंद पहली बार वेदों के अनुसार यज्ञ कर रहे थे, इसलिए करा रहे थे सारे लोग मुंबई के। 3 घंटा हवन हुआ और उसके बाद प्रसाद देकर सभा समाप्त हो गई। फिर क्या हुआ, फिर सायंकाल सभा हुई वहीं पर, और जितने लोग यज्ञ दर्शन में दर्शन करने आए थे उससे ज्यादा लोग सायंकाल कथा में आए, और स्वामी जी ने 3 घंटा तक प्रवचन दिया। मैं तो सोचता हूं कैसे स्वामी जी बोलते थे। और ये एक बार नहीं, प्राय आप पूरा स्वामी जी की जीवनी पढ़ लिए, 2 घंटा से तो कम कभी भाषण नहीं हो रहा है। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बोल रहे हैं, 25-25, 30-30 हजार की सभा में। एक बार तो आता है जीवन में, स्वामी जी कोई पत्र रखे रहते थे और गरम कोई तांबे का या कोई चीज का उस डाल दिया जाता था, तो वो बीच में घूट घूट करके वो पानी पीते रहते थे, गला जिससे उनका खराब नहीं होता था। तो इस प्रकार स्वामी जी का वो स्थापना जन्मदिन मनाया गया। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।